कि आपने ये लाहौरियों को एक बहुत अजीम शान तोहफा दिया है और लोग फीस भी लीला आके देख रहे हैं और अपनी रूह को ठंडा करके जा रहे हैं। अल्लाह के फजल से लोग शफायाब होते हैं। फॉलिज के, बैकबोन के, हेपेटाइटिस के, लीवर के, कैंसर के बेशुमार मरीज हैं जो हमारे पास आते हैं। अंदर की फीलिंग वही बता रहे हैं कि स्पीचलेस है, बस आंसू आ गए आंखों से देख के। काफी देर से कोशिश थी कि अल्लाह दिखाए दिखाए अपना घर। मैंने फील किया उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। जब ज़ियारत पे पहली नजर पड़ी तो आंखों को ठंडक और सुकून हासिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों और सुनते कानों को हाफिज अतीक का सलाम और आप देख रहे हैं RNN TV। नाज़रीन, मेरे साथ जो आपको एक चद्दर नज़र आ रही है, ये चद्दर आम चादर नहीं, मेरा कैमरामैन आपको बाद में जूम करके भी दिखाएगा। खाना काबा के दरवाजे पे जो चद्दर होती है ये वो चद्दर है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये लाहौर के अंदर एक इवेंट का इनकाद किया गया है जिसके अंदर आज और कल का दिन भी फैमिलियों के लिए खुली एंट्री है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो ज़ियारत करवाई जा रही हैं जिन ज़ियारत को आप देखने के लिए अपने लाखों रुपया खर्च करते हैं, मदीना मुनव्वरा और मकाम करमा जाते हैं। इधर वो सब चीज़ें मौजूद हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक, उनकी जुल्फ़ मुबारक और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने के बाद आपकी रूह ठंडी हो जाएंगी। अभी इधर जिन्होंने इवेंट इनकाद करवाए उनसे भी बात करेंगे। इधर काफ़ी ज़्यादा कसीर तादाद में लोग भी आए हुए हैं तो उनसे भी बात करेंगे। जी मियाँ ताहिर याकूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये अजीम शान इवेंट का इनकाद किया है और ये लाहौरियों के लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ लेके आए हैं। माशाल्लाह वो चीज़ें जो देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं और लाखों रुपए भी लगते हैं, मगर फीस भी लीला ये ज़ियारत करवा रहे हैं। गिलाफ़े काबा की, रोज़ा रसूल के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं, नालैन मुबारक के, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक, उनकी जुल्फ़ मुबारक और भी बहुत सी चीज़ें इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब, सबसे पहले आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखिए। आपने ये लाहौरियों को एक बहुत अजीम शान तोहफा दिया है और लोग फीस भी लीला आके देख रहे हैं और अपनी रूह को ठंडा करके जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके जहन में ये चीज़ कैसे है? ये देखिए, हम दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं जिसमें हम दम करते हैं जो बीमार लोगों के लिए, और हम जैतून का तेल गर्म करके खौलते हुए तेल में अपनी एड़ी डिप करते हैं और जान लगा दें। अल्लाह के फजल से लोग शफायाब होते हैं। फॉलिज के, बैकबोन के, हेपेटाइटिस के, लीवर के, कैंसर के बेशुमार मरीज हैं जो हमारे पास आते हैं। तो इसी तरह पीर उस्मान साहब हमारे जो उस्ताद हैं, उनके पास एक सऊदी रॉयल फैमिली के कुछ अफराद आए जो कैंसर पेशेंट हैं। जब वो ठीक हुए तो उनसे फिर एक मरासम में उन्होंने गिफ्ट का उनसे तोहफा देना चाहा, तो पीर साहब ने उनसे ये तबरकात का तोहफा मांगा और फिर वो चलते चलते फिर ये करते करते ये एक बहुत लंबा सफ़र हुआ और आज बहुत सारे तबरकात उन्हीं से हमें वसूल हुए। ये सारे के सारे सऊदी अरब से डायरेक्टली आए हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये देखने के बाद एक दफ़ा आंखें वैसे ही ठंडी हो जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप खुद बताते जाएं चीज़ें भी और नीयत ये है रखने सारे एग्जीबिशन करने की कि हम लोगों के लिए आसानियाँ बांट सकें, लोगों के लिए को आसानियाँ दे सकें जो वहाँ नहीं जा सकते, जिनको मौका नहीं मिला, हम उनको मौका दें और उनके लिए जो हमारे पास अल्लाह ने रहमतें और नेमतों से नवाजा है, हम लोगों के लिए आगे बांट सके। तो ये इस वक्त जो कंदील मुबारक है, ये रोज़ा रसूल के अंदर सब्ज़ जो गुलाफ होता है उसके ऊपर लगी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाजा कब्र नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और ये दूसरी है हाजा कब्र अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और ये हाजा कब्र अबू हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये उनकी जो अंदर होती है बहुत कीमती है, जो अंदर लगी होती किसी के पास नहीं होती। ये गुलाफ काबा है और अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कंदील काबा है जो वहाँ पर ऊपर खाना काबा पे लगा होता है, ये उनकी है सारी। नाजरीन, अगर आप देखते रहें तो आंखों को सुकून मिल रहा है और दिल के अंदर एक ऐसी ठंडक पहुंच रही है कि यकीन करें कैफियत इस तरह छा रही है कि जैसे हम मदीना में मौजूद हैं और हम ज़ियारतें करते चले जा रहे हैं, क्योंकि इधर सामान ही सारा मदीने का भरा हुआ है। और मियाँ साहब मजीद भी हमें बताते रहेंगे। ये जो चद्दर है ये गुलाफ़े काबा है, तो ये देखने बिल्कुल नरम मुलायम और हाथों के अंदर इस तरह ही फील हो रही है कि जैसे बहुत 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 नाजुक सी चीज़ है। और ये रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर की जो कंदील मुबारक है,
ये उसके इसके ऊपर भी उन्होंने सारा लिखा हुआ है। ये 1239 हिजरी है। मैं आपको ये अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ और कैमरामैन को कहूँगा कि इसके ऊपर भी कंदील शरीफ के ऊपर भी जो है कैमरा जूम करके आपको दिखाएं और बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। अगर आगे चलते जाएं जी नाज़रीन, मैं आपको दिखाता चलूँ, मेरा कैमरामैन अगर आपको जूम करके दिखाए, ये वो कारपेट है जो रियाजुल जन्ना के अंदर बिछाए जाते थे। जन्नत की जिसे झलक कहते हैं, रियाजुल जन्ना का कलीन है ये। जिस कारपेट के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये कारपेट उन्होंने स्पेशल लोगों के लिए बिछाए हुए हैं कि लोग यहाँ पे नवाफिल भी अदा कर सकते हैं। अभी लोग नवाफिल अदा कर भी रहे थे और ये वो कारपेट हैं जो मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर होते हैं। मेरे पास एक बहना मौजूद है, इनसे भी बात करके जानते हैं कि ये ज़ियारत करने आई हुई हैं अपनी फैमिली के साथ और इनको यहाँ पे कितना सुकून मिल रहा है, आंखों को ठंडक मिल रही है और इनसे जानते हैं कि इनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और ये जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है आज के दिन, यहाँ पर आना भी वही लोग आते हैं जिनको सरकार खुद बुलाते हैं। जब ज़ियारत पे पहली नज़र पड़ी तो आंखों को ठंडक और सुकून हासिल हुआ। ये लम्हात हमारी ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हात हैं। इनको देखकर सारे गम दुख दर्द सब भूल जाता है। ज़ियारत मुक़द्दसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ देखना हमारा काम नहीं है, उससे उसके जज्बात पूरे नहीं होते। इनको महसूस करना हमारा असल मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, आप मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह ताला ने आपको इस चीज़ से नवाजा है कि आप भी ये चीज़ें देख सकती हैं और लोग तो देखने के लिए तड़प रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा जाने के लिए। इधर फी सबीलिल्लाह उन्होंने तबर्रकात की ज़ियारत का एहतमाम किया है, तो क्या जज्बात है आपके? मेरे बहुत अच्छे जज्बात हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मदीना में हैं, मक्का में हैं। अल्लाह पाक हमें वहाँ हम सबको वहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए और ऐसे यहाँ पे होना चाहिए। जी नाज़रीन, मैं एक बुजुर्ग के पास आया हूँ कि जो पिछले 3 घंटों से एक जगह पे स्टक होके बैठे हुए हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि इनको इतना ही सुकून मिल रहा है कि जैसे बंदा मसाजिद के अंदर बैठ जाता है, उधर उनको सुकून मिलता रहता है और ये ज़ियारत के दरमियान बैठे हुए हैं। इनसे भी बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। बुजुर्गों की हालत ਤੁਹਾਡਾ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो वक्त पास हो रहा है, अल्लाह की रहमत कर दे, हर किसी का करम कर दे। ਤੁਸੀਂ पिछले 2-3 घंटे तो एक जगह से बैठे हुए हो, खैरियत है ना? सर जी, मेरा चूकना भी टूटा, गोदा भी टूटा, हाथों फाड़ी भी गया, दिल की तकलीफ भी है। माशाल्लाह सुकून मिल रहा है इत्थे बैठ के। हाँ, बड़ा अल्लाह की रहमत। मैं कहता हर किसी में हर सुकून मिल रहा है, हर किसी में। ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਰ ਗਿਆ। बेटे तो फिर मैं जाना भी है, इन्हें नहीं जाना, पूरा कर जाना भी है। जैसे भी अल्लाह अपनी रहमत का परवरदिगार मंजूरी कर दे, ये आगे और भी जरा वो जाता दिल का सुकून हो जाता है। परवरदिगार ने बताया मतलब। और मेरे पास एक और फैमिली भी मौजूद है जो ज़ियारत कर रही है, तबर्रुकात को देख के अपनी आंखों को सुकून पहुंचा रही है, अपने बच्चों को भी साथ लेके। इनसे बात करके भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी जी आप काफ़ी देर से ज़ियारत कर रहे हैं तबर्रुकात की, तो क्या जज्बात हैं आपकी, क्या फीलिंग है? जज्बात तो समझ लें कि ये स्पीचलेस है। ये अल्फाज में नहीं बंदा बयान कर सकता है जो अल्फाज है। हम इस काबिल ही नहीं थे कि शायद उधर जा सके, लेकिन इधर अपनी आंखों से देखा सारा कुछ। आंखों से आंसू जा- फीस बिल्ला आपको दिखाया जा रहा है, ये देखने के लिए लोग तड़प रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको इस एजाज़ से नवाजा है कि अल्लाह ताला ने हमें शरफ दिया है कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ और आप देख रही हैं। तो फीलिंग को, अंदर की फीलिंग क्या है? अंदर की फीलिंग वही बता रही है कि स्पीचलेस है। बस आंसू आ गए आंखों से देख के। काफी देर से कोशिश थी कि अल्लाह दिखाए अपना घर, लेकिन वहाँ नहीं जा सके। बुला ले, दुआ करो सानू भी बुलाए मुड़ के, अल्लाह ताला तो देख के आएंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे पास एक और भी फैमिली मौजूद हैं जो तबर्रुकात की ज़ियारत कर रही हैं और यकीनन मैंने फील किया उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं कि वाकई ही कि एक दफ़ा बंदा उसी चीज़ के अंदर खो जाता है। तो ये मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा एहतमाम किया है, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया और लोगों को फीस बिल्ला ये देखने को ये जो है ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं। और ये इवेंट लाहौर कलमा चौक के साथ शैली शादी हाल है उसके अंदर हो रहा है। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि जो लोग यहाँ पे नहीं आए वो भी आके इन तबर्रुकात की ज़ियारत करें। कमेंट बॉक्स आपके पास है, आपने अपनी राय का इज़हार देना है। मुझे दें इजाज़त, मैं आपको मिलता हूँ अगले प्रोग्राम में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।